दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या इनको पहचानते हैं आप? यह है असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगा है। न सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा बल्कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर जो आरोप लगे उसने देश की सियासत में तहलका मचा दिया है। जैसे ही आरोप लगे न सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा बल्कि उनकी पत्नी ने भी पलटवार किया। हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप यह है कि उनके पास 3 पासपोर्ट है। इजिप्ट, मिस्र, यूएई दुबई और एंटीगुआ बरमूडा। 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो? बिकॉज वी हैव शोन यू 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हेमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हेमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, आबू धाबी, एंटीगुआ बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे, और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन। इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स। और दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश का पासपोर्ट लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। जानकारी छुपाकर एक साथ 2 वैध पासपोर्ट रखना अधिनियम 1967 के तहत दंडनीय अपराध है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा यही नहीं रुके। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि दोनों के पास दुबई में प्रॉपर्टी है। कई देशों में इनके पास संपत्तियां भी हैं, प्रॉपर्टीज भी हैं। इनकी प्रॉपर्टी जो दुबई में है, ये 8 अगस्त 2022 को इशू हुई है टाइटल डीड जो आप सामने देख रहे हैं। इसमें सारे डिटेल्स हैं। प्रॉपर्टी टाइप होटल रूम्स, अल बर्शा साउथ 4th, प्लॉट नंबर 397, म्युनिसिपैलिटी नंबर 681-1269, बिल्डिंग नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 224, फ्लोर नंबर 2, पार्किंग, ये सारे डिटेल्स आपके सामने हैं। नीचे आइए, ओनर्स नंबर एंड देयर शेयर्स। एम ग्रुप, रिनिकी भूया शर्मा, ये आपके सामने एक प्रॉपर्टी है। अब आइए आप इनकी दूसरी प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी टाइप फ्लैट, अल बर्शा साउथ 4th, ये सारे म्युनिसिपैलिटी नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये सब कुछ। ओनर्स पे आ जाइए, एम ग्रुप, रिनिकी भूया शर्मा। आप कहेंगे साहब ये तो प्रॉपर्टीज हैं विदेश में, तो क्या हो गया, कई लोग रखते हैं। हाँ रखते हैं, लेकिन वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी या पति अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने एफिडेविट में तो लिखते होंगे, दिखाते होंगे। उनका एफिडेविट देख लीजिए, ये सब मैं आपको भेजने भी वाला हूं। एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी, क्या रिनिकी भूया शर्मा आपकी पत्नी है? या आप उस पर भी इनकार कर देंगे? है ना? है तो आपने अपने एफिडेविट में जहां स्पाउस की प्रॉपर्टीज दिखाई हैं, एसेट्स दिखाए हैं, why have you not shown these 2 properties of Dubai in your affidavit, in your declaration? यानेश गुप्ता जी, आप सुनते हैं कि वीकडेज में तो सोते हैं, हो सकता है संडे को जागते हो, तो देख रहे हैं आप
ये हो रहा है आपके आंखों के सामने और आपकी नाक के नीचे। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने ये खुलासा किया, सोशल मीडिया पे इसको लेकर एक्शन रिएक्शन आने शुरू हो गए। इसीलिए अब डिमांड की जा रही है कि हेमंता बिस्वा शर्मा पहले अपनी उम्मीदवारी वापस लें। पत्नी भारतीय नागरिक नहीं रह गई है। इतना बड़ा धोखा देश के साथ, आपको शर्म आनी चाहिए हेमंता। आपको जवाब देना होगा इतना पैसा कहाँ से आया। नियम के मुताबिक आपको नागरिकता का त्याग करना होगा। तो हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर जैसे ही आरोप लगे, प्रियंका भारती ने एक रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा कि ये बेहद गंभीर आरोप है। क्या हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रख सकती हैं? कैसे? भारत के कानून के हिसाब से आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। तो क्या रिंकी भूइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? कहा जा रहा है चूंकि हेमंता बिस्वा शर्मा उनकी पत्नी भारतीय नागरिक नहीं हैं, इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा की जो उम्मीदवारी है उसे तत्काल रद्द करना चाहिए। ज्ञानेश कुमार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। दोनों पति पत्नी को देश से बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। कहा जा रहा है ये लोग विदेशी नागरिक हैं और विदेशी नागरिक न सिर्फ भारत में रह रहे हैं बल्कि चुनाव भी लड़ रहे हैं, सीएम विधायक भी बन रहे हैं। लोग तो यहाँ तक शक जाहिर करते हुए लिख रहे हैं क्या पता ये मिडिल ईस्ट के किसी देश के एजेंट हों। चूंकि ये मामला बेहद गंभीर है तो क्या कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को देश की सबसे बड़ी अदालत में ले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी? तो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जैसे ही ये खुलासा किया, देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी हेमंता बिस्वा शर्मा की बखिया उधेड़ कर रख दी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कंट्रोल करता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी का मालिक है, वैसे ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी आपके चीफ मिनिस्टर के मालिक हैं। ये उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी जंप मारो, नरेंद्र मोदी जंप मारता है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ो, नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ता है। वैसे ही अमित शाह नरेंद्र मोदी कहते हैं इसको, हेमंता को, आपके चीफ मिनिस्टर को जंप मारो, आपका चीफ मिनिस्टर जंप मारता है। तो जैसे ही हेमंता बिस्वा शर्मा पर यह आरोप लगा, तुरंत हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी धमकी दी है कुछ इस अंदाज में। देखो, राहुल गांधी मतलब पप्पू है, गौरव गोगोई नहीं, राहुल गांधी मतलब पप्पू है। गौरव गोगोई को लोग छोटा पप्पू मानते हैं। तो ये जो बोल रहा है हेमंता बिस्वा शर्मा को अरेस्ट करेगा, इंदिरा गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राजीव गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राहुल को नया जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं होगा तो 7 जन्म का बाद ही वो हेमंता बिस्वा शर्मा का बाल बाका कर पाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने न सिर्फ धमकी दी बल्कि ये भी कहा कि अब हम मानहानि का दावा करेंगे। अगले 48 घंटे में हम कोर्ट जाएंगे, पवन खेड़ा के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और हमें न्यायिक व्यवस्था में, जुडिशरी में पूरा विश्वास है। पवन खेड़ा ने हमारी पत्नी और मुझ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वो आरोप झूठे बेबुनियाद हैं। पवन खेड़ा को अब जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, इस तरह का दावा भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया है। तो आरोप चूंकि बहुत गंभीर हैं इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। आरोप से ही काम नहीं चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और अमित शाह को इसमें जांच करानी चाहिए। सीरियस तरीके से शाह को जांच करानी चाहिए। चूँकि ये नागरिकता से जुड़ा मामला है, नागरिकता का मामला गृह मंत्रालय देखता है, इसीलिए बहुत गंभीरता के साथ इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। चूँकि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए हैं, इसीलिए इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता है तो फिर वो हमारे देश का नागरिक नहीं हो सकता, और हमारे देश का नागरिक नहीं हो सकता तो फिर वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। इसमें न सिर्फ गृह मंत्रालय बल्कि चुनाव आयोग को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले की तफ्तीश, जांच कराए जाने की ज़रूरत है, जिससे इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है, पवन खेड़ा के आरोपों में कितनी सच्चाई आपको नज़र आ रही है, राय दीजिएगा। धन्यवाद।